नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना वायरस लगातार अपने नए नए रूप दिखाता जा रहा है। अभी डेल्टा तो डेल्टा प्लस थमा ही नहीं था कि अभी एक नए वेरिएंट ने और दस्तक दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लैम्डा वेरिएंट की। अगर बात की जाए इस वेरिएंट की तो मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई कि ये जो वेरिएंट है तकरीबन 30 देशों में फैल चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी बताया जा रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एस बंसल जी। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो लैम्डा की जो वेरिएंट्स है आखिर क्या है और कितने वेरिएंट्स और आने बाकी है और जो ये वेरिएंट अभी आया है क्या है ये मात्रा। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या है ये लैम्डा वेरिएंट, क्या इसके बारे में सर बताएं। जो लैम्डा वेरिएंट है ये एक्चुअली दिसंबर 2020 में डिटेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, और पेरू करके कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ फर्स्ट टाइम। उसके बाद चाइल्ड में धीरे धीरे ये 29 देशों में पाया गया, और अभी रिसेंटली WHO ने इसको डिक्लेयर किया है कि दिस इज़ ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मतलब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ट्रांसमिट ज़्यादा करता है, इसमें ट्रांसमिशन के रिस्क ज़्यादा है, मतलब बहुत तेज़ी से ये फैल सकता है। जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट देखा है, तो डेल्टा वेरिएंट में भी इंडिया में जो सेकेंड वेव आई मेनली डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई। तो अभी ये यूके में भी कुछ केसेस इस वेरिएंट के, लैम्डा वेरिएंट के डिटेक्ट हुए हैं, और लैम्डा वेरिएंट का भी यही रिस्क है कि वे बहुत जल्द कंटेजियस है, बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, तो बहुत जल्दी फैल सकता है लोगों में, तो थर्ड वेव का कारण बन सकता है ये, इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। उसके अलावा इसमें एक और जो खासियत है लैम्डा वेरिएंट में वो ये है कि ये बहुत सारी म्यूटेशंस के बाद ये बना है। तो इस वेरिएंट के बारे में ये सोचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है, हमारी जो वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन जो हो चुके लोगों की उनको भी हो सकती है लैम्डा वेरिएंट से इन्फेक्शन, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये उनसे न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, उनसे ये मर नहीं पाता। एक तो वो बात है। दूसरा, एंटीबॉडीज जो हम एंटीबॉडी कॉकटेल देते हैं पहले 4 दिनों में इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन के बाद, वो भी इसको बहुत इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है। इवन अमेरिका की जो वैक्सीन है फाइजर की, वो भी इसमें कम इफेक्टिव पाई गई है। तो हमें एक तो ज़रूरत है कि लैम्डा वेरिएंट के हिसाब से हमें अपनी वैक्सीन को अपग्रेड करना पड़ेगा, वैक्सीन को जो है मॉडिफाई करके इस तरह से करना पड़ेगा ताकि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो उसको भी कवर कर सके और इस वेरिएंट को भी न्यूट्रलाइज कर दे। ऐसी वैक्सीनेशन की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज़ लैम्डा वेरिएंट अगर आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वैक्सीनेशन के बावजूद अगर ये हो सकती है इन्फेक्शन, तो फिर इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। देखो, जो वायरस है ये बड़ा म्यूटेटिंग वायरस है। इसके अंदर वायरस के बार बार म्यूटेशन से जितनी बार वायरस मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ये वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है, होस्ट सेल मिल जाते हैं इसको, कोई ना कोई ह्यूमन बॉडी मिल जाती है वायरस को, तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है नए होस्ट में आके। जब मल्टीप्लाई करता है तो जब मल्टीप्लिकेशन से ही नई म्यूटेशंस पैदा होती हैं, तो ये म्यूटेशंस की वजह से ही अल्फ़ा आ गया, फिर बीटा आ गया, गामा आ गया, उसके बाद डेल्टा आ गया, अब लैम्डा आ गया। नए नए वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो इसका प्रॉब्लम, इस वायरस के अंदर जो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन बनाना, और वैक्सीन भी जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती वैक्सीन, तो इसलिए हो सकता है हमें बूस्टर डोज वैक्सीन के लगवाते रहना पड़े, बार बार उसको अपग्रेड करना पड़े वैक्सीन को, और हर साल अपग्रेडेड वैक्सीन लगानी पड़े लोगों को। तो इसका यही सोल्यूशन है, बिकॉज वायरस की नेचर ऐसी है कि ये वायरस जो है हाईली म्यूटेबल है, तो बार बार म्यूटेशंस की वजह से ये एक डेंजरस, कई कुछ म्यूटेशंस तो बिनाइन होती हैं, कुछ म्यूटेशंस जो हैं, जैसे डेल्टा म्यूटेशन थी, वो भी तो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था। ऐसी बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं, पर कुछ म्यूटेशंस ऐसी हो जाती हैं जो बड़ी डेंजरस हो जाती हैं कई बार। दी गुड थिंग इज कि चाहे ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं है लैम्डा वेरिएंट,
पर लैम्डा वेरिएंट जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट तो होता है लेकिन बहुत सीरियस टाइप की इन्फेक्शन नहीं करता। तो डेथ के चांसेस लैम्डा वेरिएंट से भी मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि वट एवर नॉलेज इज़ अवेलेबल, लैम्डा वेरिएंट से इतना डेडली वायरस नहीं है ये, ट्रांसमिट ज़्यादा होता है, एंटीबॉडीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता, वैक्सीन को बाईपास कर जाता है, वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है, लेकिन इससे ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हो रहे कि भी ये बहुत डेंजरस वायरस है। जी जी। तो ये किस तरीके से एक अफेक्ट करेगा या फिर क्या इसके सिम्टम्स होंगे, ऐसा कुछ है या फिर जिस तरीके सिम्टम जो सारे जितने भी आपके कोविड इन्फेक्शंस हैं, कोविड-19 सेम सिम्टम्स ही होते हैं। इनमें भी फीवर हो गया, बॉडी एक हो गई, वीकनेस हो गई, लंग इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया लंग का, हार्ट, ब्रेन, किडनी, इंटेस्टाइन, जहाँ जहाँ एसीई रिसेप्टर होते हैं वहीं पे कोविड की इन्फेक्शन का जो वायरस है वो एसीई रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। तो इसलिए सिम्टम्स सारे ऑर्गन्स के सेम आएंगे जो पहले के वेरिएंट्स में थे। सिम्टम्स में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसमिशन में और ये वैक्सीन की जो, क्योंकि ये म्यूटेशन होने के बाद इसकी एंटीबॉडीज़ जो पहले वायरसेस के लिए एंटीबॉडीज़ बनी है या पहली वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ बनी है, ये इसके अंदर एंटीजन डिफरेंट है, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे इसमें। ये इसकी वजह से ये इट्स ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि ये हमारे इंडिया में नहीं है, अभी तकरीबन 29-30 देशों में आया है, तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, किस तरीके की सावधानियां बरतकर इससे दूर रहा जा सकता है, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और आपने भी कहा कि जिस तरीके से अगर आती है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन सकता है। जी देखो, लैम्डा वेरिएंट को हमें बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल ये है कि लैम्डा वेरिएंट को हम किस तरह से अपने देश में आने से रोकें। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये कि जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर लैम्डा वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ से जो भी लोग आएँ उन कंट्रीज़ के, पहली बात तो उनकी फ़्लाइट्स अलाउ ना करें जल्दी से। अगर उनकी फ़्लाइट्स अलाउड हैं या बहुत मजबूरी में कोई आने भी दिया जाता है वहाँ से, तो उसको क्वारंटाइन में रखा जाए 14 दिन तक जब तक कंफर्म 14 दिन, कई बार ना डिटेक्ट नहीं हो पाता लैम्डा वेरिएंट, तो इसलिए 14 दिन तक हर आदमी को जो उस कंट्री से आ रहा है जहाँ लैम्डा वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका है, उस देश से आ रहा है, तो उसको अपने लोगों में, पब्लिक में घूमने से ना दिया जाए और उसको 14 दिन के लिए एसेंशियल कंपल्सरी क्वारंटाइन में रखा जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि एक भी केस इंडिया में आ ही ना पाए। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर एस बंसल जी को, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये वेरिएंट है, लैम्डा वेरिएंट कई देशों में फैल चुका है, हालांकि अभी भारत में इसके केस नहीं है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी विषय पर हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।